गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका जो है वो सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। इसमें हम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि आपके 10th क्लास के बुक से रिलेटेड है। वो हमने कंसेप्ट पढ़ने शुरू कर लिए, जैसे कि शून्यक निकालना, बहुपद का मान निकालना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, तो क्लासेस को जरूर ज्वाइन किया करें, ठीक है। और अभी सबसे पहले तो देख लेते हैं पोल का रिजल्ट। तो पोल का रिजल्ट कुछ इस तरह का था पिछली क्लास का, ठीक है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, उनके नाम है खुशबू, रुचि, रीना, विवेक, निदा, निकिता और रूपा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग देख लिया तो क्लास की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन पिछली क्लास में हुआ ये कि देखो, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं दिए। तो ऐसा नहीं करना है, आंसर सभी ने देना है। जिसमें से कनिष्का ने कहा कि उन्होंने आंसर दिया था, बट यहाँ पे शो नहीं हुआ, मतलब लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, ठीक है। तो उसका हम यस देखेंगे कि मैम, मैं ऐसा भी दिया था आंसर। आपने, ठीक है। देखो, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था, आज क्या करना, आज जब आप पोल में आंसर दोगे उसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जिन्होंने आंसर दिया था उसमें जो है पोल का आंसर दे के स्क्रीनशॉट ले लेना। जब वहां पे लिखा आएगा वोटेड, तब आपने स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे भेजना है। क्लास के बीच में मत भेजना, क्लास खत्म हो जाएगी फिर साथ में सारे स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे नंबर पे, ठीक है। ग्रुप में भी भेज सकते हो वैसे, लेकिन नंबर पे भेजोगे तो ज्यादा मुझे ठीक रहेगा। जिस नंबर से मैंने वो लिखा है ना, आज जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया, उसी नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। अगर आज भी ऐसा होता है तो देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो अभी शुरू करते हैं फिर से वही सिलसिला जो 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं पिछली क्लासेस में। सबसे पहले तो सवाल आपको मैं देती हूँ, मुझे करके बताना। अगर मैं आपको बोलूं कि px नाम का एक बहुपद है, px नहीं, x ले लेके बोर हो गए, pz लेते हैं। pz नाम का बहुपद है, उसका नाम है z प्लस, अच्छा, 15z जमा 20, ठीक है। इसका मुझे शून्यक निकाल के बताइए। चलो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। pz नाम का एक बहुपद है, उसका आपने क्या करना है, तो उसका आपने शून्यक निकालना है। ये z है, इसको कुछ गलत मत समझना, ये z है, ठीक है। z जैसा दिख नहीं रहा, बट ये z है। 15z जमा 20, इसका क्या करो, तो इसका शून्यक निकालो, और जो भी शून्यक आता है वो मुझे बता दो। -4/3। चलो बाकी बच्चे भी बताओ, सभी का ही आ रहा है या कुछ और तो नहीं आ रहा। चलो सॉल्व करते हैं। शून्यक ज्ञात करने का मतलब होता है कि z की ऐसी वैल्यू निकाल दो, क्या कर दो, z की जो है वो ऐसी वैल्यू निकाल दो जो क्या कर दे, जो इस पूरे के पूरी टर्म को 0 के बराबर कर दे। इसका मतलब ये है pz, ठीक है। pz बराबर है, देखो मतलब सीखो, साथ साथ में ना मतलब सीखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, जब हमने pz में इस z की जगह पे कुछ ऐसा रखा और हमारी जो वैल्यू आई बहुपद की वो 0 आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि pz बराबर है 0, मींस z की वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारा ये पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो गया, ये इस लाइन का मतलब है। तो चलो, pz बहुपद हमारा है 15z प्लस 20, है ना। 15z प्लस 20, इसको हम लेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमने निकालना है इसका शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 15z को अकेला छोड़ो, 20 को उधर ले जाओ, तो 20 यहाँ पे जमा का था, वहां पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। z को बिल्कुल अकेला छोड़ो, तो z बिल्कुल अकेला रह जाएगा, ये माइनस का 20 है। 15 यहाँ पे गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। अब इसको भाग करवा दो। अब देखो, हमने कहा भाग तो होगा नहीं, पर हाँ ये कट सकते हैं, ठीक है। जिनको काट लो ऊपर नीचे, जैसे आपने काटा, किससे काटे, तो 5 से काट सकते हैं। 5 3 15, 5 चौके 20, तो -4/3 इसका जो है वो क्या आ गया, इसका शून्यक आ चुका है। अगर आप अपने क्वेश्चन के इस आंसर को चेक करना चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, तो z की जगह पे -4/3 लिख लो। ये था 15z जमा 20। अगर मुझे अपने आंसर को चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो मैं क्या करूंगी, z की जगह पे ये लिख दूंगी। तो 15 का 15 ऐसे कैसा रहेगा, गुणा का निशान, z की जगह पे -4/3 है तो -4/3 लिख दिया, जमा का 20 है तो जमा का 20 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। और 5 की गुणा -4 से करोगे तो 5 चौके 20, प्लस माइनस, आगे जमा का 20 था तो ऐसे कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया 0।
तो इसका मतलब z की वैल्यू -4/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने क्या किया, बहुपद को 0 ला करके रख दिया। तो जो भी वैल्यू बहुपद को 0 के बराबर कर देती है उसी को हम उसका शून्यक कहते हैं। तो शून्यक ज्ञात हमने यहाँ पे कर लिया है। किसी भी बच्चे को अभी भी अगर शून्यक ज्ञात करने में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं। किसी को डाउट है शून्यक ज्ञात करने में, किसी को अगर अभी तक नहीं समझ आ रहा कैसे ज्ञात करना है शून्यक, तो मुझसे पूछो। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो माइक ऑन करके बोलेंगे कि कैसे किसी बहुपद का शून्यक जो है वो निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। सभी को क्लियर है? डन मैम। चलो ठीक है, तो अभी के लिए चैट कर लेते हैं ऑफ। अभी आप चैट में अगर कुछ लिख रहे हो तो रुक जाओ, अभी हम चैट ऑफ करने वाले हैं और एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपको यहाँ पे बहुपद दिया गया है जिसका नाम है px, और बहुपद क्या है, तो बहुपद है 5x माइनस 35। करना क्या है, तो इसमें आपने बच्चों इसका शून्यक ज्ञात करना है। आंसर कहाँ देंगे, तो आंसर देंगे पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। पहले इसका शून्यक ज्ञात कर लो, ठीक है, और जो भी आंसर आपको आता है देखो किस ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन का भी पता लग गया तो यहाँ पे इसको आंसर आपने देना है पोल में। तो पोल में थोड़ा सा गलत हो गया है, पहले मुझे उसे ठीक करने दीजिए। चलो अभी आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हो। शून्य ज्ञात करना है 5x माइनस 35 का। अगर आपको अपने उत्तर पे विश्वास नहीं होता तो क्या करना, चेक कर लेना, सिंपल। चेक भी आप खुद ही कर सकते हो कि सही आया कि गलत आया, है ना। चेक करना भी सीख लिया है हमने। चलो सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिन्होंने आंसर नहीं दिया होगा। और जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि आंसर तो दिया था पिछली क्लास में भी पर पोल के रिजल्ट में नहीं आया, वो आंसर दो, वोटेड लिखा आएगा नीचे, फिर स्क्रीनशॉट लेना और क्लास के बाद मुझे मेरे नंबर पे भेज देना, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चों ने आंसर दे दिया है। ओके ओके ठीक है, तो अभी आंसर दे दिया है। हाँ अनु आप कुछ कह रहे हो? नो मैम, वो गलती से है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी आंसर दे दिया है अनु, सुगंधा, रुचि, शुभम, संजीव, रूपा, चारू, प्रीति, विवेक, कृष्णा, इन सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। काकुल ने भी आंसर दे दिया है। अभिषेक शर्मा जी के नाम से शायद अभिषेक ही है। रिया। अच्छा रिया, सॉरी रिया। और रानी, निदा, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। एमडी कैफ ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे। सभी आंसर दे दो। कनिष्का बेटा आंसर दे दो, आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। और हिमांशी, निकिता, साजिया, सलोनी ने आंसर दे दिया है। और रीना, अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो, अगर नहीं दिया तो आंसर दे दो। चलिए ठीक है, तो इतना लंबा ये सवाल था नहीं, तो अभी हम करेंगे 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड। बताइए अपना आंसर। बी। चलो देखते हैं। शून्य ज्ञात करना है मतलब कि अपने इस बहुपद को उठाइए और किसके बराबर कर दीजिए, तो इसको जो है वो 0 के बराबर कर दीजिए ऐसे। अब 0 के बराबर लिख दिया तो x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5x को अकेला छोड़ा, 35 को उठा के वहां भेजा तो ये जमा का 35 बन गया। x को अकेला छोड़ो तो 5 यहाँ गुणा कर रहा था, वहां जाएगा तो ये भाग कर देगा। 5 एकम 5, 5 7 35, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई x की वो कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 7 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगर इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, x की जगह पे 7 रख के,
ठीक है, तो मैंने 5 को 5 ही रहने दिया, x की जगह पे मैंने लिख दिया गुणा करके 7, माइनस का साइन लगा के 35 ऐसे का ऐसा, इसको हल करो तो 7 पंजे 35 ही होता है, 35 इसको गुणा करके आया, माइनस का साइन माइनस लगाया, ये 35 पहले से था तो इसको ऐसे कैसा रखो, 35 में से 35 गए तो आंसर आ गया 0। किसने इसको 0 के बराबर लाया, तो x की वैल्यू 7 ने इसको 0 कर दिया, तो हम कहेंगे 7 इसका शून्यक है। ठीक है, चलो अब ये आपके लिए हो चुका है बिल्कुल करेक्ट। फिर हमने एक और तरह के क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उसी तरह का क्वेश्चन हम करेंगे अभी पोल में भी। वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, जिसको भी क्वेश्चन समझना होगा फिर से, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन समझना होगा वो दोबारा से मुझे बता देना, मैं दोबारा भी समझा दूंगी, पर ध्यान से करना। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर x-1 इस बहुपद का शून्यक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, जिसको समझ आ गया, जिसको याद आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे, वो सॉल्व करना शुरू करो। जिसको नहीं समझ आया वो ध्यान से सुनो। आपको इन्होंने बोला कि एक बहुपद है px नाम का, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता है, 5x² जमा 8x जमा k। ठीक है, आपको इन्होंने पहले तो बहुपद दिया, फिर कहा कि x को जब -1 रखेंगे तो वो उसका शून्यक होगा। क्या कहा इन्होंने कि जब x को -1 के बराबर रखेंगे तो वो क्या होगा, वो इस बहुपद का शून्यक है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दी है कि ये क्या है, तो ये शून्यक है किसका, तो हमारे बहुपद का। तो इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, आपने k की वैल्यू निकालनी है कि k जो है वो कितने के बराबर होगा। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड, वो पोल में आंसर दे दीजिए, पोल आपको भी नजर आ जाएगा, और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पोल ओपन हो चुका है। ध्यान देना x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर थोड़ा साइन का आपको देखना पड़ेगा, कहां कहां पे साइन कैसे कैसे लगेंगे, क्योंकि -1 है तो साइन का बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बस साइन का ध्यान अगर रखोगे तो आंसर आपका ठीक आएगा। तो अभी मैंने देखा तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है भाई, क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना। आप भी देख सकते हो पोल में रिस्पॉन्स। सभी कोशिश करेंगे, सभी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही तुक्का कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर x-1 इस बहुपद का शून्यक है तो k की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, वेरी गुड वेरी गुड। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साइन का ध्यान रखना बस कि कैसे कैसे बदलते हैं चिन्ह, है ना, वो हमें ध्यान देना होता है, बाकी तो क्वेश्चन इजी ही होते हैं। ठीक है ठीक है, क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, 25 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और बाकी बच्चे भी धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो आराम से सॉल्व कर लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो अभी थोड़ा। कनिष्का, प्रीति, खुशबू, शुभम, साजिया, बच्चों अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, आंसर नहीं दिया है तो सॉल्व करके आराम से आंसर दे दीजिए। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया लेकिन हैंड रेज कर लिया है, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपने आंसर दिया है तो हाँ ईमानदारी से हैंड रेज करो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, टाइम है। ओके, तो अभी रहते हैं 4 बच्चे, रुचि, प्रीति, खुशबू और शुभम। ओके, आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी बच्चों के लिए, फिर हम 10 सेकेंड्स की गिनती शुरू करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और देखो तो इतना इतना कंफ्यूजन, कुछ बच्चे कह रहे ए, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे सी, है ना। चलो देखते हैं क्या होगा, क्या पता इसका आंसर डी ही निकले, फिर तो सभी गलत हो जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे सवाल में दिया था बहुपद, और बोला था कि x माइनस 1 जो है वो इसका शून्यक है, और इसमें आपको बोला था कि k की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमें पता है अगर x माइनस 1 इसका शून्यक है तो इट मीन्स p माइनस 1 कितने के बराबर आएगा, वो 0 के बराबर आएगा। x की वैल्यू जब -1 रखेंगे बहुपद में तो वो 0 के बराबर आएगी। इस बात की हमें 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि भाई दे रखा है ये शून्यक है, खुद से ये बोल रहे हैं कि ये शून्यक है, और शून्यक का तो काम ही यही होता है बहुपद को 0 करने का। ठीक है, तो ये हमने यहां से स्टेटमेंट निकाली। अब ये px है, इसको p1 बनाओ, तो इसको p-1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जहां जहां पे x है बहुपद में वहां वहां पे -1 लिखते रहेंगे। 5 का 5 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान x का स्क्वायर हो रहा था तो -1 का स्क्वायर भी होगा, जमा का निशान 8 ऐसे का ऐसा, 8 के साथ x गुणा कर रहा है तो 8 के साथ -1 भी गुणा करेगा, जमा का k ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब क्योंकि P1 0 के बराबर है तो हम कहेंगे ये जो P1 की हमने जो ये वैल्यू यहाँ पे बहुपद के रूप में निकाली, इसको भी हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, बताओ कौन बताएगा, कितने के बराबर लिखो इसको भी? 0। 0, बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी हम 0 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू निकालनी है, तो 1 -1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? +1। +1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 8 है, उसको हमने माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या आंसर आएगा? फिर से बोलो। माइनस का 8 बिल्कुल करेक्ट है, और के हमारा प्लस का ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और 0 ऐसे का ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 एकम 5 -8 जमा के बराबर है 0। हाँ -8 ही तो लिखा है मैंने, -8 ही होगा ना। उसके बाद के को अकेला छोड़ने से पहले इसको सॉल्व करो। 5 और 8 को मैं क्या करूं, जमा करूं या घटा दूं? हम घटा दो, -3 आ जाएगा। बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि 5 यहाँ पे प्लस का है, 8 माइनस का है, -5 आएगा ना। -5 कैसे आएगा बेटा? -5 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप -1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, -1 की गुणा -1 से करोगे तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो जमा का 1 आएगा। ठीक है, तो 5 भी जमा का है, 1 भी जमा का है, तो 5 एकम 5 जमा का 5। अभी क्लियर हुआ, बताओ? यस मैम। इसलिए 5 जमा का है। ठीक है, अब प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस, अब 5 में से 8 तो जाते नहीं, 8 में से 5 गए तो आ जाएगा 3। और बात करें चिन्ह की, साइन की, तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, 8 बड़ा है तो उसके पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, जमा के बराबर है 0। के को अकेला छोड़ेंगे, 3 को बराबर है कि उस पार भेजेंगे, तो यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट बच्चों, बहुत आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी बच्चों के आंसर थोड़े थोड़े से गलत है। तो 6 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, और 14 बच्चों ने कहा ए और बी। तो मतलब 14 बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। कोई बात नहीं, होता रहता है, क्योंकि सवाल थोड़े अलग से है तो चलता है इतना तो। लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछो, पूरा क्वेश्चन समझने के बाद भी अगर मन में कुछ रह रहा है डाउट तो पूछ लो, अगर नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे। किसी भी स्टेप पे कोई डाउट आपको आ रहा हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, कुछ भी आपके मन में हो तो पूछ लो। नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया। अभी हमने बहुत सी चीजें पढ़ी। पहले हमने पढ़ी कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा बहुपद के शून्यक की जांच कैसे करते हैं, और फिर हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े कि जब आपको शून्यक दिया हो, बहुपद दिया हो, और किसी अज्ञात चर की वैल्यू पूछी हो। अज्ञात चर मतलब यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है, मान लो यहाँ पे z लिखते तो z की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, तो शून्यक दिया हो, बहुपद दिया हो, और किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू
वैल्यू पूछी जाए तो उसको निकालना भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी बहुपद के गुणनखंड करना, इसको फैक्टराइज करना, ठीक है, किस विधि से, तो मध्य पद विधि से, ठीक है। मध्य पद को विभाजित करना एक विधि होती है, उससे हम क्या करेंगे, तो बहुपद के गुणनखंड बनाएंगे। अभी हमने गुणनखंड बनाने सीखे थे संख्याओं के, जैसे 12 के गुणनखंड बनाने को बोलूं तो बना लोगे, है ना, 15 के गुणनखंड बनाने को बोलूं तो बना लोगे। लेकिन जब आपके पास बहुपद आ गया x+5, तो इसके गुणनखंड कैसे बनाओगे, या मान लो कोई द्विघात बहुपद आ गया x² + 5x = 6, तो इसके गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो वो हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में भी, मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सवाल यहाँ पे दिया गया है कि बहुपद x² + 2x - 15 के गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन सभी अपनी कॉपी पे नोट करो। x की घात 2 जमा 2x - 15 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सभी ने लिख लिया, सभी लिखेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपने बिल्कुल नोट करना है अच्छे से अपनी कॉपी पे, एक एक स्टेप आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छे से नोट करना ताकि कभी भी ना भूलो, और उस नोटबुक को अपने पास संभाल के रखना, ताकि जब जब भी आपको लगे कि ये नहीं आ रहा तो नोटबुक खोल के देख लो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x² जमा 2x - 15, इसके गुणनखंड निकालने को आपको जब कहा जा रहा है, तो हम सबसे पहली जो चीज, सबसे पहला जो स्टेप यहाँ करेंगे वो ये करेंगे, हम P और Q ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ये P Q क्या है, ये भी कंफ्यूज मत होना, बताऊंगी। P और Q ज्ञात करो, जिसके लिए P + Q = 2 और P × Q = -15 हो, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो AC भी लिख सकते, ABC भी लिख सकते हो, या PQ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये PQ क्या है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये इसको PQ रहने दो, इसको आप लिखो AB के रूप में। देखो भाई, ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रही हूँ, PQ हटा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने बहुपद का मानक रूप देखा है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। सभी को याद आया, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब कंपेयर करो। अब मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, और c की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू 1। 1, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, x² के साथ कुछ था ही नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -15। -15। चलो बताओ किस किस को यहां तक समझ आया, बताओ। बस इतना किया हमने कि इसको जो है वो मानक रूप से कंपेयर किया, इसका जो मानक रूप था उससे हमने इसको कंपेयर किया, और हमने देखा तो a की जगह पे 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पे -15। अब हमने क्या करना है, a और c की गुणा करनी है। बताओ a को c से गुणा करने पर कितना आएगा। a है 1, c है -15, गुणा करके -15, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे AC, A गुणा C। और दूसरा हमने देखा कि B की जगह पे क्या है, तो B की जगह पे है 2, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीजें निकालनी होती हैं। पहला आपको निकालना होता है गुणन, ठीक है, गुणा मतलब इसको कह लो गुणनफल, और दूसरा जो आपको निकालना होता है वो आपको निकालना होता है इनका जोड़। जोड़ कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, ठीक है। अभी बताओ, अभी किस किस को समझ आया। हमने क्या करना होता है, पहली टर्म और आखिरी टर्म की आपस में गुणा करवानी होती है, ठीक है। इनको हमने आपस में गुणा करना होता है, और बीच वाली जो टर्म है इसको हमने ऐसे कैसे रखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बी को मैंने 2 ही लिखा, ए और सी को मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। बताओ, बस इतना, ये वाला स्टेप। बाकी प्रैक्टिस से होगा। ऐसे आप मैं बोलूं कि याद कर लो तो याद नहीं होगा अभी। अभी बस इतना बताओ कि समझ आया कि मैंने जो जो लिखा, जो जो लिखा वो समझ आया। ए की सी से गुणा कराई और बी को ऐसे कैसा ही लिखा, ठीक है। तो अब आते हैं इस बात पर, जो ऊपर पी क्यू लिखा है, अब इसको देखते हैं। अब हमने जो है वो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जमा करने पर 2 मिले और गुणा करने पर जो है वो -15 मिले। चलो ढूंढो ऐसी संख्याएं। तो ऐसे मैं बोलूं तब तो नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। चलो पहले इसको नोट कर लो, पहले तो इसको नोट कर लो यहां तक, क्योंकि इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे।
इसको सीखने के लिए? पहले सभी ने अगर यहाँ तक नोट कर लिया तो बता दो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। और 3x। ठीक है, ठीक है, अभी देखो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको अच्छे से नोट करना है। जो जो मैंने यहाँ पे लिखा वो सभी नोट करो। जिसने नोट कर लिया वो फिर वाई टाइप करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने मानक रूप से इसकी तुलना की, मानक रूप से तुलना की तो ए बी सी की ये वैल्यू आई। फिर गुणनफल निकालने के लिए हम ए को सी से गुणा करेंगे और जोड़ के लिए हम अकेली बी को देखेंगे, अकेली बी की टर्म को। ठीक है, हाँ सभी बताओ। अभी मैं देख पा रही हूँ तो बहुत कम बच्चों ने वाई लिखा है, सभी वाई लिखो। जिस जिसने नोट कर लिया, आपने लिख दिया है यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 5। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हमने देखा कि ऐसे तो हम पता नहीं लगा पाते, है ना, ऐसे तो हम पता नहीं लगा पाते। तो हमने क्या किया, माइनस के 15 को तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस के 15 को तोड़ने की कोशिश की, तो ये कुछ ऐसा आया कि माइनस के 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा -15। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो इसके गुणनखंड ही है। ऐसे करके भी तो गुणा करके 15 ही आ रहा है, माइनस का 15 ही आ रहा है। और दूसरा तरीका ये था कि माइनस के 15 को हम लिख सकते थे 5 गुणा -3 के रूप में। दो तरह से हम माइनस के 15 को लिख सकते हैं, 1 गुणा -15 भी कर सकते थे और 5 गुणा -3 भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमने चुना, और यहाँ पे जो आपने चैट में भी आंसर दिया, तो आपने इसको चुना, ना कि ऊपर वाले को। गुणा करके तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, लेकिन फिर भी हम नीचे वाले को चुनेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ गुणा अकेली नहीं देखनी होती बच्चों, हमने ये भी देखना होता है कि इन दो संख्याओं को जब हम सॉल्व करें, जमा करें या घटाएं, तो हमारे पास क्या आए, तो हमारे पास जो है वो 2 आए। ठीक है, कैसे हमने संख्याएं देखनी है, पहले तो हम देखेंगे, पहले तो हम सोचेंगे कि किसको किसको गुणा करें तो हमारा गुणनफल मिले। जैसे कि किसको किसको गुणा करें कि माइनस का 15 आए, तो माइनस का 15 आए, तो हमने देखा कि 1 को 15 से गुणा करेंगे माइनस के 15 से, तब भी -15 आ रहा था। और 5 को माइनस के 3 से गुणा किया, तब भी -15 आ रहा था। दो केसेस बन रहे थे, लेकिन उन दो केसेस में से हमने जो है वो इस वाले केस को इसलिए चुना क्योंकि ये वो चीज है जो हमें गुणा करने पर -15 देगा और प्लस माइनस करने पर 2 देगा। अभी बताओ, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो मैम। जिसको डाउट है वो वाई ऑन करो, जिसको डाउट नहीं है वो वाई लिख लो। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बीच में डाउट आता है तो पूछ लेना है। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप इन दो संख्याओं को लेने वाले हो, तो अब आपको इनको अपने बहुपद में कुछ अरेंज करके इनको लिखना पड़ेगा, मतलब सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ संख्याएं ढूंढी, अभी हमारा काम सिर्फ आधा हुआ है। ठीक है, आधा काम अभी भी बाकी है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको कहते हैं मध्य पद विभाजन। मतलब हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 2x को हम तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास 2x है इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, बीच वाली टर्म को हमेशा तोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम है मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जमा का निशान यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपनी वो संख्याएं जो हमने अभी अभी चुनी थी। ठीक है, तो हमने चुना 5 को और जमा का निशान, और दूसरी संख्या हमने चुनी थी -3। ठीक है, पहली संख्या हमने चुनी थी 5 और दूसरी संख्या हमने चुनी थी -3। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, कहां पर, मिडल टर्म में, बीच वाली टर्म की जगह पर, मतलब कि इसकी जगह पे। अब इसको मैंने यहां से हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने ये पूरी की पूरी चीज लिख दी। ठीक है, अब इसके साथ x गुणा कर रहा था तो बाहर हम इसके x ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। इसका मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म हमने स्प्लिट कर दी, और यहाँ पे -15 का -15। ठीक है, ये बताओ ये किस किस को समझ आया? समझ आ गया? तो फिर मेरा एक सवाल है, हमने यहाँ पे 5 और -3 क्यों लिया? हम यहाँ पे -5 और 3 भी तो ले सकते थे मैम, क्योंकि माइनस करने पे 2 आएगा इसीलिए। बिल्कुल मैम बिल्कुल सही। देखो इसको गुणा करने पर
इसको गुणा करने पे तो -15 मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब इसको मैं सॉल्व करना चाहूं, जब मैं इसको जमा करना चाहूं, तो 5 में से 3 गए तो 2 तो आ रहा है, अभी भी मुझे 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 के पास माइनस का साइन है तो मुझे -2 मिलेगा। पर मुझे तो -2 चाहिए ही नहीं, मुझे तो कैसा 2 चाहिए, जमा का 2 चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया, जानबूझ के जो माइनस का निशान है वो छोटी संख्या को दे दिया। किसको दे दिया, छोटी संख्या को, क्योंकि मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं बड़ी संख्या को माइनस का चिन्ह दूंगी तो फिर मेरा आंसर भी माइनस में आएगा, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि उत्तर का चिन्ह किसके बराबर होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो इसलिए हमने इसको ना लेकर के इस तरह से लिया, ठीक है। चलो तो अभी इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जमा का निशान ऐसे का ऐसा रहेगा, इस एक्स की दोनों के साथ गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस माइनस का 3x -15, ठीक है। अब हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि हमें जो है वो कभी भी 2 चिन्ह एक साथ तो चाहिए नहीं होते। अगर 2 चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए तो फिर इसका एक चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अभी भी ऐसा ही रहेगा, 5x का 5x ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस और -15। अब बताओ किस किस को यहाँ पे कोई डाउट आ रहा हो। मैंने क्या किया बता देती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन 2 चिन्हों को बदल करके बस एक में कर दिया गजेंद्र, ठीक है। 2 चिन्ह एक साथ आ रहे थे ना, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए होता, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को बदल करके किसमें कर दिया, माइनस में कर दिया, ठीक है। बस इतना ही मैंने किया, बाकी सब सेम था। अब यहां से एक और चीज शुरू होती है। अब हमने इसको ऐसे लिख लिया है ना। सबसे पहले हमने नंबर ढूंढे, फिर नंबर ढूंढ के हमने क्या किया, तो मिडल टर्म जो थी, जो बीच वाली टर्म थी, मध्य पद था, इसके जगह पे हमने ऐसे इसको तोड़ करके लिख दिया। फिर चलते चलते हम यहां तक पहुंचे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर हमने कॉमन लेना है। दो पदों के बीच जो भी हमें कॉमन दिखता है वो हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेना हमने 9th क्लास में सीख रखा था, ठीक है। तो अभी मैंने देखा इन दोनों में जो मैं कॉमन ले सकती हूँ वो मैं ले सकती हूँ एक्स को, ठीक है। एक्स मैंने अगर कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन ली जाती है बच्चों उसको हम इसके बाहर रखते हैं, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट के बाहर आती है कॉमन ली गई चीज, और ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा जाता है जो बच जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2x थे, एक एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मुझे बताओ अंदर क्या बचेगा, एक एक्स, इसकी जगह पे क्या बचेगा, एक एक्स, ठीक है। और जमा का निशान तो ऐसे कैसा रहेगा। अब मुझे बताओ 5x में से, पहले सुन लो, 5x में से x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 5। ठीक है। माइक ऑफ करो अभी के लिए, माइक ऑफ कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5x में से x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो x के अलावा यहाँ पर बचा सिर्फ 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी। किस किस को ये समझ आया, वाई टाइप करो, इसमें डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर क्वेश्चन आगे ना, आगे वाले सारे आप करने वाले हो, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीपली, बिल्कुल डिटेल में सिखा रही हूँ ताकि कहीं पे भी डाउट ना रहे, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलो तो यहाँ पे आ गया ये x प्लस 5। अब हमने आगे जो 2 जोड़े बन रहे हैं इनमें भी कॉमन लेना है। तो मैंने देखा पहली चीज देखनी होती है साइन। कभी भी यहाँ पर तो चलो चल पड़ता है, यहाँ पे जब भी कॉमन लेना होता है हमेशा देखना होता है साइन। तो मैंने देखा यार इसके पास 3 के पास भी माइनस है, 15 के पास भी माइनस है, तो यहाँ से जो साइन कॉमन लूंगी मैं, वो मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगी, ठीक है। और साथ में क्या कॉमन लिया जा सकता है, 15 और 3x में ऐसा ऐसा क्या है जो मैं कॉमन ले सकती हूँ, 3। 3, बिल्कुल सही, 3 मैंने कॉमन ले लिया। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं लिया जा सकता। एक मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, एक मैंने 3 कॉमन लिया। अब मुझे बताओ माइनस का साइन कॉमन लेने पर इसके पास, माइनस का 3 और माइनस का साइन कॉमन लेने पर इसके पास क्या बचा, एक्स, अकेला x, क्या बचा, अकेला x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 15, प्लस 15, प्लस 5। हाँ प्लस का 5, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे ये भाई प्लस कहाँ से आ गया, अभी तो यहाँ पे हमने माइनस देखा, अभी ये प्लस कहाँ से आ गया। तो ये हो जाता है, जैसे मान लो जब मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस तो बाहर ले गए ना। अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा, और जिसके पास कुछ नहीं बचता, हम तो कहते तो हैं जिसके पास कुछ नहीं उसके पास प्लस है,
कहते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास तो प्लस है। तो बस ये सोच लेना कि जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो 15 के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए 15 के इसलिए यहाँ पे हम जमा का निशान लगा देते हैं। और इसके पीछे एक और लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि जब आप इसको वापस से अंदर गुणा करोगे बच्चों, तो आपको ऊपर वाली चीज वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जब आप इस माइनस के 3 की गुणा x जमा 5 से करोगे तो आपको -3x -15 मिलना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, माइनस के 3 को x से गुणा करो तो आ गया माइनस का 3x, माइनस के 3 को जमा के 5 से गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ठीक है, आ गया माइनस का 15। तो मुझे अपनी ये वाली चीज ऐसी की ऐसी वापस मिल गई, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलती से कह लो या जल्दबाजी में कह लो, बाहर माइनस कॉमन लेने के बावजूद भी यहाँ पर माइनस ही रखते हो, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा करो, -3 से x को गुणा की -3x ही आएगा, -3 की -5 से गुणा करी माइनस माइनस प्लस जमा का 15, ये तो बदल गया, ये तो हमें ऊपर वाली चीज की तरह वापस नहीं मिला। मिला या नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो हम कहेंगे कहीं तो गड़बड़ हुई है। तो वो गड़बड़ कहाँ हुई होती है? वो गड़बड़ वहां हुई होती है जहां आप कॉमन लेते हो। इसलिए याद रखना, कभी भी अगर माइनस का साइन बाहर कॉमन लोगे तो ध्यान से देख लेना कि अंदर जहां पे माइनस है, जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे प्लस कर देना है। ठीक है, और चाहे तो क्रॉस चेक कर लेना, वापस से गुणा करके भी देख लेना। ठीक है, चलो तो अभी मैंने यहां से कॉमन लिया, इस स्टेप पे मैंने कॉमन लिया तो मुझे ये मिला। अब मुझे इस स्टेप पे भी एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या है वो? x+5 दो बार है। बिल्कुल, x+5 इसके पास भी है, x+5 इसके पास भी है। जो दोनों के पास होता है वही तो कॉमन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया सबसे पहले तो x जमा में 5, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। और यहां से x जमा 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? x अकेला नहीं, अभी x अकेला, मैंने सिर्फ इतना पूछा ना, तो इतना ही आंसर दो। यहां से बचा सिर्फ x, और यहां से x+5 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? माइनस का 3, सिर्फ माइनस का 3। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, -3 लिख दिया, और इसको हम अलग ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये हमने क्या कर दिए, ये हमने अपने बहुपद के गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे निकाले जाते हैं बहुपद के गुणनखंड, ऐसे उसको जो है वो फैक्टराइज किया जाता है। अब गुणनखंड निकालना सीख लिया, अब गुणनखंड का मतलब भी सीखो। HCF LCM निकाला था, उसमें तो शायद मतलब हमने शायद उतना ध्यान नहीं दिया था, शायद सीखा भी था, बट हाँ यहाँ पे गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब इस गुणनखंड का मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है कि जब आप इस पूरे को हल करोगे तो आपको वापस से ये बहुपद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये पूरा का पूरा बहुपद। वही तो गुणनखंड होते हैं ना। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि 12 के आप गुणनखंड लिखो, आप बोलोगे 6 गुणा में 2, या फिर मैं बोलूं 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखो, आप बोलोगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जब आप इनको गुणा करो तो वापस से आपको 12 मिले। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इनकी गुणा करोगे प्रॉपर जैसे करते हैं, तो आपको ये बहुपद वापस मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ गुणनखंड का मतलब? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फटाफट से इसका करते हैं क्विक रिवीजन, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन आया था कि x² + 2x + 15 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने इसको मानक रूप के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने देखा a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 है, c की जगह पे है -15। तो माइनस का साइन इसके साथ ही रखना है जहां जहां पे माइनस होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, a और c की गुणा करके गुणनफल निकालते हैं। पहली टर्म और आखिरी टर्म इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा वो 15 -15। ठीक है, और जो जोड़ होता है वो होती है बीच वाली टर्म। जो आपका प्लस या माइनस जो भी जोड़ होता है उसको हम सॉल्व नहीं करते, वो बीच वाली टर्म ही उसकी जगह पर होती है। ठीक है, तो b यहाँ पे जोड़ का काम कर रहा है और a गुणा c यहाँ पे गुणनफल का काम कर रहा है। अब जब हमने गुणनफल निकाल दिया, जोड़ निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे, अब हम उन संख्याओं को ढूंढने में लग जाएंगे जिनको अगर गुणा करें तो -15 आए, गुणा करने पे -15 आए, साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और जोड़ने पर या प्लस माइनस करने पर 2 आए, कैसा? जमा का। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, तो चलो ढूंढते हैं। तो जब हमने ढूंढी तो हमने देखा कि 15 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, 1 गुणा -15 और 5 गुणा -3। उसमें से हमने
5 गुना -3 को चुना। क्यों? क्योंकि 5 गुना -3 ऐसी संख्याएं थी जो गुणा होने पर -15 दे रही थी और प्लस माइनस करने पर 2 दे रही थी, इसलिए हमने इसको चुना, ऊपर वाले को नहीं चुना। क्योंकि ऊपर वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे यहां से मिलेगा -14, अगर मैं इसको प्लस करने की कोशिश करूं या माइनस करने की कोशिश करूं तो मुझे -14 मिलेगा। उसका क्या करना, उसका तो कोई काम ही नहीं है। और जब 5 और 3 को सॉल्व किया तो यहां से हमें मिल गया था जमा का 2, तो हमने कहा यही हमारी वो संख्याएं हैं जो गुणनखंड बनाने के काम आएंगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उन संख्याओं को पकड़ लिया। ठीक है, उन संख्याओं में देख लिया कि चिन्ह कैसे कैसे रखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी कि -3 इसलिए रखा है क्योंकि 2 जमा का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर जो संख्याएं मिली उसको हमने बीच वाली टर्म की जगह पे रखना होता है। जो बीच वाली आपकी मध्य पद है, जो मध्य पद है उसको हटा दो और उसकी जगह पे उन संख्याओं को लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाहर लगा देना होता है एक x। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और ये वाली चीज और ये वाली चीज ऐसी की ऐसी ही रहेगी। फिर नीचे सॉल्व करते करते हमने क्या देखा कि जो जो दो दो के जोड़े बन जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता ही होता है। तो जो जो कॉमन हो गया उसको कॉमन ले लिया और कॉमन लेते 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 हमारे पास जो आंसर आ गया वो कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, तो अभी आपने थ्योरी तो समझ ली, अब इसके लिए प्रैक्टिकल कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तभी आपके गलतियां हैं वो निकलेंगी, डाउट्स हैं वो निकलेंगे, सवाल निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आप सभी के लिए है, x की घात 2 जमा 5x जमा 6, इसके गुणनखंड कर लीजिए। थोड़ा डार्क में इसको लिखती हूँ, x की घात 2 जमा 5x जमा 6, इसके आपने गुणनखंड करने हैं। तो चलो सभी बच्चे ट्राई करो और इसका आंसर मुझे आप नोटबुक में दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। ठीक है, x -3 x + 5, ये तो पुराने वाले का था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। अब इसका करो। तब तक मैं छोटी छोटी चीजें लिख लेती हूँ यहाँ पर। नोटबुक दिखाओ बेटा, नोटबुक दिखाओ। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ, कहीं पे आपने इसको सॉल्व किया होगा ना। ओके, तो संजीव अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, रिया भी नोटबुक दिखा रही हैं। x ² 2x और 3x x + 2 करेक्ट है। संजीव आपको करेक्ट है, रिया आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन ही रखना बेटा। हाँ 3 2 3 2 करेक्ट है। ओके, चारों आपका मैं देख रही हूँ, निदा आपका भी देख रही हूँ। निदा आपका भी करेक्ट है, चारू आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड बच्चों। हाँ निकिता सिंह जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ। आपने कहा x -1, नहीं, आपने 6 और 1 लिया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे बट फिर भी थोड़ा सा कुछ इसमें गलत है। क्या गलत है तो उसको ढूंढेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको रहने दो ऐसे। रुचि आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। रूपा आपने कैमरा ऑफ कर दिया है। कनिष्का आपका मैं देख रही हूँ x + 6 x - 1, ठीक है, आपका भी दूसरा वाला तरीके से आपने किया है। ठीक है, और काकुल आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। रूपा आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है, हिमांशी आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट है।
चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने देखा कि ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे यहाँ पे 5 है, सी की जगह पे यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पर है 6। गुणा करके आना चाहिए 1 गुणा 6 +6 और जोड़ करके आना चाहिए b मतलब 5। तो ऐसे हमने संख्या ढूंढनी थी जिनको गुणा करो तो 6 आए और प्लस माइनस करो तो 5 आए। तो दो तरह के निकले, एक निकला 6 बराबर है 1 गुणा 6 और दूसरा निकला 6 बराबर है 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखा जाए तो 6 और 1 से भी 5 आ रहा है, 3 और 2 से भी 5 आ रहा है। पहले 3 और 2 वाला ट्राई करेंगे, फिर 1 और 6 वाला भी ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने वैसे भी किया था, है ना। तो देखते हैं कि दोनों में क्या ऐसा हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई, या तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए थे, सेम क्यों नहीं आ रहे, वैसा देख लेते हैं। ठीक है, तो संख्याएं मिल गई। अभी हम संख्याएं जो है वो यूज करेंगे 2 और 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो अपनी इक्वेशन, जो सॉरी इक्वेशन नहीं, बहुपद। तो x² जमा 5x जमा 6। चलो अब इसको तोड़ते हैं। तो x² का तो x² ही रहेगा, जमा का निशान 5 की जगह पे हम लिखेंगे अब 2 जमा 3 और बाहर इसके x और 6 की जगह पे 6 ही रहेगा। ठीक है, x² का x² ये आ जाएगा 2x जमा 3x जमा 6। ये आपका आ जाएगा x + 2 जमा का निशान। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों का जोड़ा बनाया, तो इन दोनों में मैंने देखा कि x कॉमन आ सकता है, तो x बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो x² में से एक x कॉमन लेने पर इसके पास एक ही x बचेगा, वो x अंदर लिख दिया, जमा का निशान ऐसे का ऐसा। 2x में से ये वाला x तो बाहर कॉमन चला गया, इसके अलावा क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो उसको ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहां देखें तो यहां पर हमने जो साइन कॉमन लिया वो जमा का लिया। सभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 के पास भी प्लस है, 6 के पास भी प्लस है, तो प्लस का साइन बाहर कॉमन लिया। 3 भी कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया। और उसके बाद 3x में से 3 बाहर कॉमन लेने पर अंदर बच गया x, जमा का निशान, और 6 में से 3 कॉमन लेने पर अंदर बच गया 2। अब ये 2 क्यों बच रहा है, यहाँ पे 3 क्यों नहीं बच रहा। तो देखो, जब भी कॉमन लेते हैं बच्चों, तो हमेशा आपने गुणा करके देखना होता है। ठीक है, गुणा करके देखेंगे कि यहाँ से जो है वो 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो क्लास के एंड में रुकना, क्लास के एंड में पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने देखा तो बहुत से बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको कॉमन लेना आ चुका है ना। चलो तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक चीज कॉमन है, इसके पास भी और इसके पास भी, वो है x + 2। तो पहला तो ये कॉमन ले लिया, और इसके अलावा क्या बच गया, तो इसके अलावा हमारे पास बच गया x + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुके हैं इसके गुणनखंड, जब आपने संख्याएं कौन कौन सी ली, 2 और 3। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने लिया 1 और 6। तो 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो संख्याएं तो ये भी ठीक थी, तो चलो इससे भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक एरो तो क्या, लाइन लगा दी एक। अब देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो ये था x² + 5x + 6। ठीक है, x² को x² ही रखते हैं, प्लस का प्लस 6 - 1, या 6 + -1 कर दो तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि जोड़ था वो। तो 6 में जब -1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो 5 आएगा, जमा का 6, ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 6x - x + 6। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे बच गया x जमा 6। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। क्यों माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था, कुछ कॉमन ही नहीं है। x और 6 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो माइनस का साइन ले लिया यहाँ पे बाहर। ठीक है, माइनस लिख दिया मतलब, और 1 यहाँ पे लिख दिया, तो अंदर बच गया x। तो यहां भी माइनस लेना पड़ेगा, इससे तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। बताओ क्या करें। तो ये नहीं लेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे।
ओके, ऐसा भी हो सकता है, नहीं लेंगे, बट एक और चीज भी हो सकती थी। नहीं, नहीं हो सकती। आपने कॉमन लिया होगा ना बच्चों, आप बताओ आपने कैसे लिया? अगर माइनस का एक कॉमन लेते हैं तो x-6 बचेगा अंदर। अगर x का प्लस अंदर रखना है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। नहीं तो फिर यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर माइनस का 6 लेते हैं, अच्छा गड़बड़ क्या हुई? ठीक है, ये नहीं ले सकते, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों नहीं ले सकते? चलो ये ऐसे, तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। और दूसरा, यहां पर भी फिर हमें -1 ही लेना पड़ेगा ना। देखो, अगर आप यहां पे -1 ले रहे हो, क्योंकि हम जोड़ की बात कर रहे हैं, जोड़ में हमेशा देखना होता है कि जमा करके, जैसे कि 6 में 1 जोड़ो तो क्या 5 आता है? बताओ। नो 6 में मैम। 1 जोड़ो क्या नो 5 मैम, आता है? नहीं आता है। ये तो यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, ये 7 आ पूरा रहा प्लस है। वाला संख्या आ रहा तो माइनस को भी नहीं आएगा इसमें। फिर से बताओ बेटा। ये सारी संख्या प्लस वाली है तो कुछ भी माइनस का नहीं आएगा इसके हाँ, अंदर। वैसे भी कर सकते हो। और देखो, इसका रीजन भी मिल गया कि 6 में 1 जोड़ा तो 7 आया। अगर आप 6 में -1 जोड़ रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे भी ऊपर गुणा के लिए भी कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? -1 लेनी पड़ेगी। और जब -1 लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये तो -6 आ जाएगा। -6 तो नहीं चाहिए हमें, तो पॉजिटिव का चाहिए। अभी बताओ, अभी समझ आए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यस मैम। आगे चलकर भी ये गलत होगा। यहाँ पे आप फंस जाओगे, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। और यहाँ पर भी देखो तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप कुछ देख रहे हो, जब भी आप इस टर्म को तोड़ रहे हो, तो कोशिश करना कि ऐसे जमा करके करो। जैसे आप इसको 6 -1 नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा 6 जमा -1। और इसका मतलब एक संख्या आपने 6 ली, दूसरी संख्या आपने -1 ली। ठीक है, तो अगर दूसरी संख्या -1 ले रहे हो तो यहाँ पे भी तो फिर -1 ही लेना पड़ेगा ना। और यहाँ पे -1 लिया तो फिर आंसर तो -6 आ जाएगा। तो ये तो गलत है, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इस संख्या को नहीं लेंगे। तो जिन भी बच्चों ने 2 और 3 लिया था उनको तो क्लियर है, लेकिन जिन बच्चों ने ये लिया था, आप बताओ अभी भी डाउट है कि इसको क्यों नहीं लेना है, या नो अभी डाउट। समझ आ गया? ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 2 और 3। तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है और ये वाला जो है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, चलो अभी और क्वेश्चन करते हैं, ताकि और भी। ऐसे तो देखो, जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, वहीं से तो गलतियां निकलते हैं, और गलतियां ही तो हमने सुधारनी है। तो आपने नोटबुक दिखाई तभी मुझे ये पकड़ में आया, अगर नहीं दिखाते तो कैसे पता लगता? इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करके नोटबुक दिखाया करो। 12z² -7z जमा 1, इसको सॉल्व कीजिए और अपना उत्तर मुझे बताइए। +12 को 1 से गुणा करेंगे तो +12 और बी है -7। चलो इसको सॉल्व कर लो। योग, जोड़ और गुणनफल मैंने बता दिया, बाकी इसके आगे का आप कर लीजिए। और नोटबुक चेक कराना, ठीक है, जैसे आपने पिछली बार कराया था ठीक उसी तरह से इस बार भी। ओके रिया, आपका मैं देख रही हूँ। लिखने मतलब नंबर तो ठीक लिए हैं, बट आपने 3 के साथ तो जेड लगाया, 4 के साथ नहीं लगाया। 4 के साथ भी लगाओ, ठीक है, दोनों के साथ लगाना है। हाँ, बाकी ठीक है। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आपको समझ आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा या हम मिस हो सेट लगा। जाएगा। हाँ, मैं देख रही हूँ अभी। थोड़ा सा इधर करो, इसमें आपने 3 कॉमन लिया, ठीक है, ठीक है। ओके निदा, आपका मैं देख रही हूँ।
निकिता सिंह जी के नाम से जो आपका भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका करेक्ट है निदा, आपका मैं देख रही हूँ निकिता। कैमरा ऑन रखें निकिता जी के नाम से जो है, और कनिष्का आपका भी साथ में देख रही हूँ। 3 और 4 लिया, माइनस माइनस में से 3 कॉमन आया तो माइनस 1 कॉमन आया तो ठीक है। निकिता सिंह जी के नाम से जो है कैमरा ऑन करो बेटा, आपका ढंग से मैंने चेक नहीं किया। अभी ठीक है। और रूपा आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, हाँ साइन का ध्यान रखा करो। देखो साइन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने यहाँ पे कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस यही आपने देखना होता है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो है कोशिश करो कि दूसरे वाला ब्रैकेट भी वैसा बन सके। ठीक है, हाँ चारू आपका भी ठीक था। तो बस इसमें इतना ही था। अभी इसको सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखा दी है, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे जो गुणनफल आया वो 12 आया, और जो जोड़ आया वो माइनस का 7 आया। मतलब ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करके 12 आए और प्लस माइनस करके या जमा करके या जोड़ करके माइनस का 7 आए। ठीक है, तो वो आपने बोला कि एक तो 12 को जब तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और 7 को भी लिख सकते हैं 4 जमा 3। लेकिन अगर 4 जमा 3 लिखेंगे तब तो भाई जमा का 7 आएगा, हमें तो किसी तरह से माइनस का 7 चाहिए, है ना। तो हमें पता है अगर यहाँ पर मान लो हम माइनस का 4 लिख दें और जमा का 3 लिख दें तब भी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, ये तो फिर सॉल्व होके -1 आ जाएगा, तब भी ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमने बोला अब क्या करें, अब क्या करें? तो हमने कहा अगर हम दोनों को ही माइनस के साइन दे दें तो माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। दोनों को माइनस के साइन दे दें तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि इनको जोड़ा जाएगा, जोड़ करके आएगा 7 और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 4 के पास माइनस का साइन है। तो यहां से -7 तो बन रहा था। अब देखो कि इन संख्याओं को लेकर के इसको ऐसे लिखना है। देखो इसको ऐसे लिखना है, माइनस का 4 जमा माइनस का 3। ठीक है, इन संख्याओं को लेकर के क्या 12 भी बन रहा है? तो हमने कहा बन रहा है, क्योंकि माइनस के 4 की गुणा जब माइनस के 3 से करेंगे तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस। तो हमने कहा हाँ ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुपद में लिख देंगे। 12z² ऐसे का ऐसा, माइनस का 7z जमा का 1। 12z² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस के 7 की जगह पे हम लिख देंगे -4 प्लस -3, और बाहर लिख देंगे इसके हम z और प्लस का 1। कुछ कह रहे हो बेटा रिया? मैम अगर 4 3 में से 4 बड़ा तो आगे आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हो। मैम 3 आगे करते हो 4 पीछे करते हो तो भी चलेगा, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बस कॉमन आना चाहिए ना, कॉमन आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, जैसे मैंने देख लिया कि 12 और 4 में भी कुछ कॉमन दिख जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं 3 लिखती तो भी मुझे दिख रहा था कि 12 और 3 में भी कुछ कॉमन आ जाएगा। तो उस हिसाब से लिखना होता है, जो आपको लगता है कि कॉमन आ सकता है उस हिसाब से अरेंज करके लिख सकते हो। मतलब इसमें ना बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है कभी कभी, पर कभी कभी बहुत सारी चीजें भी इसमें देखनी पड़ती है ना। तो चलो 12z² को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, और ये आ जाएगा -4 की गुणा z से करो तो -4z प्लस माइनस माइनस, और 3 की गुणा z से करो तो 3z और +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन लेते हैं, तो 12z² और 4z में जो कॉमन हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं क्या, 4z। हाँ 4z कॉमन ले लिया तो यहां बच जाएगा 12 की जगह बच जाएगा 3, क्योंकि 4 3 12, और एक z बाहर कॉमन लिया है तो अंदर एक z बच जाएगा। अब जब मैंने पूरा का पूरा 4z ही उठा करके बाहर कॉमन ले लिया तो बताओ इसकी जगह पे क्या लिखूं? 1 माइनस का। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा का पूरा 4z ही कॉमन ले लिया तो उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं या फिर कुछ लिखते ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमने क्या करना है, अगर आपकी पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन आ जाती है तो उसकी जगह पे हमने जो है वो 1 लिखना होता है। तो 1 यहाँ लिख दिया। अब आगे कॉमन लेंगे तो -3z और +1 है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का 1 ही कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं,
तो अंदर ये बन जाएगा जमा का 3z और ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से वही कॉमन लेने का एक तरीका होता है, उसको ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे माइनस जानबूझ के बाहर कॉमन लिया क्योंकि मुझे इस ब्रैकेट को इसकी तरह बनाना है। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसा भी हम देखते हैं, ऐसा भी हम एक वो रखते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसा यहाँ पर आए वैसा इसको बनाने की कोशिश करो। तो बना दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा 3z माइनस 1 बाहर ऐसे कैसा कॉमन, क्योंकि दो जगह है, दो बार लिखा है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा 4z माइनस 1। ठीक है, तो बस ये था इसमें, जो कि आप सभी ने काफी अच्छे से किया भी था। वेरी गुड। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।